कहा जाता है कि एक सुंदर राज्य में दुशीरा नाम की एक 100 वर्ष की महिला रहती थी। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि राजकुमारियां भी उसके रूप को देखकर मोहित हो जाती थीं। उसका चेहरा किसी राजकुमार के मुकुट में जड़े अनमोल रत्न की तरह चमकता था। उसके सुनहरे बाल शाम की ठंडी हवा में ऐसे लहराते थे मानो सूर्य की अंतिम किरणें सुनहरे रेशम में बदल गई हों, और उसके गुलाबी गाल भोर की पहली रोशनी की तरह दमकते थे। अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए वह दूध से स्नान करती थी, जिसे लोगों में पवित्रता और शुद्धता के प्रतीक के रूप में बांटा जाता था। लेकिन उस चमकते चेहरे के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा था। अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए वह राज्य की मासूम लड़कियों का खून चूसती थी। अक्सर किसी न किसी लड़की के रहस्यमय ढंग से गायब होने की खबरें सुनाई देती थीं, लेकिन कोई भी सच्चाई का पता नहीं लगा पाता था। एक दिन इस राज्य के राजकुमार शहरयार नगर का निरीक्षण कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक घर की बालकनी पर पड़ी। वहां एक अत्यंत सुंदर महिला खड़ी होकर शाम के जीवंत दृश्य को चुपचाप निहार रही थी। राजकुमार पहली ही नजर में उससे प्रेम कर बैठे। उसकी असली पहचान जाने बिना ही उन्होंने उसे अपनी रानी बनाने का निश्चय कर लिया। उस रात उन्होंने अपने खजाने में जाकर सबसे कीमती रत्न चुने और एक अद्भुत हार बनवाया। अगली सुबह उन्होंने अस्तबल से सबसे सुंदर गुलाबी घोड़ा चुना, उस पर सवार हुए और उस रहस्यमयी सुंदरी के घर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे घर के भीतर प्रवेश करने वाले थे, उनके कानों में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। राजकुमार ने खिड़की से अंदर झांका और उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह सुंदर महिला वास्तव में एक भयानक राक्षसी थी, जो एक असहाय लड़की की जीवन शक्ति छीन रही थी। उसके लंबे और नुकीले दांत पीड़िता की गर्दन के पास थे और उसकी आंखों में घमंड की चमक थी। राजकुमार शहरयार ने जोर से पुकारा, अल्लाहू अकबर, और अपनी तलवार लहराते हुए उसकी ओर दौड़ पड़े। लेकिन एक आश्चर्यजनक दृश्य में वह सुंदर महिला धुएं के बादल की तरह हवा में गायब हो गई। डरे और स्तब्ध राजकुमार महल लौट आए और तुरंत उस रहस्यमय भवन को बेचने का आदेश दे दिया। इसके बाद वह अपराधी फिर कभी दिखाई नहीं दी और न ही किसी लड़की के अपहरण की कोई खबर आई। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। स्वागत है जादुई परियों की कहानियां में। राजकुमार शहरयार कुछ समय तक उदास और परेशान रहे। उस रहस्यमयी घटना की याद उनके दिल पर छाई रही। लेकिन समय हर घाव को भर देता है। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य की सबसे सुंदर और आकर्षक राजकुमारी आयशा बेला से राजकुमार शहरयार की सगाई की घोषणा हुई। उनका विवाह बड़े ही भव्य और शानदार तरीके से मनाया गया। महल की दीवारें और दरवाजे तक जगमगा उठे। लालटेन की रोशनी तारों की चमक से मिलकर एक अद्भुत दृश्य बना रही थी। वातावरण सुगंध से भरा हुआ था और हर पल खुशी, शांति और प्रेम से सराबोर था। नई रानी जबेला ने अपने कोमल स्वभाव और मोहक व्यक्तित्व से सभी का दिल जीत लिया। एक दिन रानी जबेला महल के साफ सुथरे संगमरमर के तालाब में स्नान कर रही थीं। सूरज की किरणें पानी पर इस तरह चमक रही थीं मानो हजारों हीरे बिखरे हुए हों। अचानक एक सुंदर मछली तैरती हुई उनके पास आई। उसके मुंह में एक खूबसूरत सीप थी। मछली ने वह सीप रानी की हथेली पर रख दी और धीरे से फुसफुसाई, इंशाअल्लाह तुम एक राजकुमारी की मां बनोगी। यह कहकर वह मछली पानी की गहराइयों में गायब हो गई। रानी इज़ाबेला का हृदय एक अनोखी रोशनी से भर गया। ठीक 1 वर्ष बाद पूरे महल में खुशियों की गूंज फैल गई। ढोल बजाए गए, गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरी गईं और एक सुंदर राजकुमारी के जन्म की घोषणा की गई। उसका चेहरा चांदनी रात में खिले सफेद गुलाब की तरह दमक रहा था। उसकी नीली आंखें चमक रही थीं और उसकी मुस्कान में स्वर्ग जैसी मासूमियत थी। पूरा महल खुशियों से भर गया। लेकिन किस्मत की कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। समय बीतता गया और छोटी राजकुमारी चांदनी की तरह खिलने लगी। लेकिन भाग्य की कहानियां हमेशा सीधी रेखाओं में नहीं लिखी जाती। जब भी वह मासूम बच्ची अकेली होती, महल की ऊंची खिड़कियों पर एक परछाई दिखाई देती। वह वही रहस्यमयी स्त्री थी, मोमल। उसकी आंखों में लाल आभा चमकती थी, बाल हवा में बिखरे रहते थे और होंठों पर एक अजीब मुस्कान रहती थी। वह अपनी लंबी उंगलियां खिड़की के शीशों पर फेरती और अंदर झांकती रहती। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जहां सामान्य बच्चे डर के मारे कांप जाते, वहीं यह छोटी राजकुमारी डरने के बजाय खिलखिलाकर हंसने लगती थी। उसकी नीली आंखों में डर का कोई नामो निशान नहीं था। इसके बजाय उनमें एक अनजानी खुशी चमकती थी। वह अपना नन्हा हाथ खिड़की की ओर बढ़ाती, मानो किसी पुराने मित्र का स्वागत कर रही हो। कुछ क्षणों के लिए मोमल की लाल आंखों में भी कोमलता की एक झलक दिखाई देती, फिर वह धुएं के बादल की तरह गायब हो जाती। महल की दीवारें इस अनोखे रहस्य से अनजान थीं, लेकिन भाग्य के धागे चुपचाप एक दूसरे से जुड़ रहे थे,
क्योंकि यह मासूम हंसी केवल एक संयोग नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ था। जब छोटी राजकुमारी का पहला महीना पूरा हुआ तो महल फिर से उत्सव की खुशियों से भर गया। गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरी गईं, मधुर गीत गाए गए और हर कमरे में हंसी की गूंज सुनाई देने लगी। रानी इज़ाबेला ने सोने, रत्नों और रंग बिरंगे फूलों से भव्य दावत सजवाई, जबकि राजकुमार शहरयार अपनी नन्ही राजकुमारी को बाहों में लेकर खुशी से झूम रहे थे। राजा ने अपने रिश्तेदारों, मित्रों, राज्य के सम्मानित लोगों, बुद्धिमान जादूगरनियों और परी देवियों को आमंत्रित किया ताकि वे नन्ही राजकुमारी को अपना आशीर्वाद और उपहार दे सकें। राज्य में कुल 13 बुद्धिमान महिलाएं थीं, लेकिन राजा के पास केवल 12 सोने की थालियां थीं। इसलिए मजबूर होकर उन्हें एक महिला को निमंत्रण दिए बिना छोड़ना पड़ा। उत्सव बहुत ही भव्य और शानदार ढंग से मनाया गया। जैसे जैसे दावत अपने अंत के करीब पहुंची, बुद्धिमान महिलाएं एक एक करके राजकुमारी को अपने जादुई वरदान देने लगीं। एक ने उसे दयालुता का वरदान दिया, दूसरी ने उसे अनुपम सौंदर्य का आशीर्वाद दिया, तीसरी ने उसे अपार धन संपत्ति का वरदान दिया। इस प्रकार हर महिला ने उसे कोई न कोई अनमोल गुण प्रदान किया। 11 महिलाओं के आशीर्वाद पूरे ही हुए थे कि अचानक महल के विशाल द्वार खुल गए। वह 13वीं महिला, जिसे निमंत्रण नहीं मिला था, क्रोध से कांपती हुई अंदर आई। उसने किसी को नमस्कार नहीं किया और न ही किसी की ओर देखा। ऊंची आवाज में उसने घोषणा की, राजा की बेटी अपने 15वें वर्ष में चरखे की सुई से अपनी उंगली चुभा लेगी और वहीं मर जाएगी। धन्यवाद, अब मेरा कार्य पूरा हुआ। मेरा बदला इतना भयानक होगा कि पूरी दुनिया उसे देखेगी। उसकी बात सुनकर पूरे सभा भवन में सन्नाटा छा गया। सभी के चेहरे डर से पीले पड़ गए। लेकिन अभी 12वीं बुद्धिमान महिला का आशीर्वाद बाकी था। वह आगे बढ़ी और शांत स्वर में बोली, मैं इस श्राप को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन यदि 100 वर्ष पूरे होने से पहले कोई राजकुमार आएगा तो वह राजकुमारी को उसकी गहरी नींद से जगा देगा। राजा अपनी प्यारी बेटी की रक्षा करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत आदेश दिया कि पूरे राज्य में जहां भी चरखा या उसकी सुई मिले उसे जला दिया जाए। समय बीतता गया। बुद्धिमान महिलाओं के सभी आशीर्वाद एक एक करके सच होने लगे। राजकुमारी हसन अत्यंत सुंदर, दयालु और बुद्धिमान युवती बन गई। जो भी उसे देखता उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता। महल खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन भाग्य का छिपा हुआ रहस्य अब भी मौजूद था। फिर वह अशुभ दिन आ पहुंचा, राजकुमारी का 15वां जन्मदिन। उस दिन राजा और रानी महल में नहीं थे, इसलिए राजकुमारी अकेली रह गई। समय बिताने के लिए वह महल के कमरों, गलियारों और गुप्त रास्तों में घूमने लगी। वह जहां चाहती कोई भी दरवाजा खोलकर अंदर झांक लेती। कभी वह शीशों में अपना चेहरा देखती और कभी खिड़कियों से बाहर फैले सुंदर बगीचों को निहारती। घूमते घूमते वह महल के एक पुराने टॉवर तक पहुंच गई, जो कई वर्षों से वीरान पड़ा था। वह उसकी संकरी और घुमावदार सीढ़ियां चढ़ने लगी। सीढ़ियां इतनी तंग थीं कि उसके हल्के कदमों की आवाज दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। आखिरकार वह एक छोटे से दरवाजे के सामने पहुंची। उसके ताले में एक जंग लगी चाबी लगी हुई थी। राजकुमारी की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने चाबी घुमाई और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक छोटी सी कोठरी थी। वहां एक बूढ़ी औरत चरखे पर धागा काट रही थी। राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा, अब यह पूरा नगर 100 वर्षों तक सोएगा? यही मेरा बदला है। नींद केवल राजकुमारी के कमरे तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे महल में फैल गई। राजा और रानी, जो अभी अभी लौटकर राजसभा में प्रवेश किए थे, गहरी नींद में सो गए। दरबार के सैनिक और सेवक भी सो गए। यहां तक कि अस्तबल में खड़े घोड़े भी गहरी नींद में डूब गए। आंगन के कुत्ते शांत हो गए, छत पर बैठे कबूतर सो गए और यहां तक कि दीवारों पर रेंगती मक्खियां भी स्थिर हो गईं। चूल्हे की आग बुझ गई। भुना हुआ मांस चटकना बंद हो गया। रसोइया, जो एक नौकर लड़के के बाल खींचने ही वाला था, उसी अवस्था में सो गया। कुएं का पानी बहना रुक गया और महल के सामने पेड़ों की पत्तियां भी हिलना बंद हो गईं। समय बीतता गया। महल के चारों ओर कांटों की एक विशाल दीवार उगने लगी। हर साल वह और ऊंची तथा घनी होती गई, यहां तक कि पूरे महल को ढक लिया। न तो महल की दीवारें दिखाई देती थीं और न ही उसकी छत पर लहराता झंडा। लेकिन सुंदर राजकुमारी की कहानी, जिसे लोग कांटों वाली गुलाब या बैरियार रोज कहने लगे थे, पूरे देश में फैल गई। समय समय पर अलग अलग राज्यों के राजकुमार वहां आते और कांटों के जंगल को पार करने की कोशिश करते, लेकिन वे कांटों में ऐसे फंस जाते मानो वे जीवित हाथ हों। कई युवा राजकुमार वहीं फंसकर दर्दनाक मृत्यु का शिकार हो गए। इस प्रकार महल सन्नाटे, नींद
और कांटों के कैद खाने में बंद रहा। धीरे धीरे पूरे 100 वर्ष बीत गए। बहुत समय बाद एक दूसरे राज्य का राजकुमार उस देश में आया। वहां उसने एक बूढ़े व्यक्ति से उस कांटों वाले महल की कहानी सुनी। बूढ़े ने बताया कि कांटों के पीछे एक प्राचीन महल है जहां बैरियार रोज नाम की एक सुंदर राजकुमारी 100 वर्षों से सो रही है। केवल वही नहीं बल्कि राजा, रानी और पूरा दरबार भी उसी जादुई नींद में डूबा हुआ है। बूढ़े ने यह भी बताया कि उसके दादा ने कहा था कि कई राजकुमार पहले भी वहां आए थे लेकिन कांटों में फंसकर मर गए। यह सुनकर युवा राजकुमार बोला, मैं किसी से नहीं डरता, मैं उस महल में जाऊंगा और राजकुमारी को बचाऊंगा। बूढ़े ने उसे बहुत समझाया लेकिन राजकुमार अपने निर्णय पर अडिग रहा। अब परिस्थितियां बदल चुकी थीं। 100 वर्ष पूरे हो चुके थे और वही दिन आ गया था जब बैरियार रोज की जादुई नींद समाप्त होने वाली थी। जब राजकुमार कांटों की दीवार के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह अब डरावने कांटों से नहीं बल्कि बड़े बड़े सुंदर फूलों से बनी हुई है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, फूल अपने आप हट गए और उसके लिए रास्ता बन गया। वह बिना किसी चोट के अंदर चला गया। उसके गुजरते ही फूल फिर से बंद हो गए और दीवार बन गए। महल के आंगन में उसने अस्तबल में सोए हुए घोड़े देखे। शिकार के कुत्ते जमीन पर लेटे हुए थे और छत पर कबूतर अपने सिर पंखों के नीचे छिपाए सो रहे थे। हर ओर गहरा सन्नाटा था। जब वह महल के भीतर पहुंचा तब भी मक्खियां दीवारों पर सो रही थीं। रसोई में रसोइया अभी भी उसी मुद्रा में खड़ा था जैसे वह नौकर लड़के को पकड़ने वाला हो। एक नौकरानी मुर्गी के पास बैठी थी और उसे काटने ही वाली थी लेकिन वह भी सो रही थी। राजकुमार आगे बढ़ता गया। भव्य दरबार में उसने सभी दरबारियों को उनकी कुर्सियों और फर्श पर सोया हुआ देखा। राजा और रानी भी सिंहासन के पास गहरी नींद में थे। ऐसा लग रहा था मानो समय ही रुक गया हो। धीरे धीरे वह उस कमरे की ओर बढ़ा जहां उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही थी। महल इतना शांत था कि उसे अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। आखिरकार वह ऊंचे टॉवर तक पहुंचा और उस छोटे से कमरे का दरवाजा खोला। वही कमरा जहां बैरियार रोज सो रही थी। वह अंदर गया। राजकुमारी बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसकी ओर से अपनी नजरें नहीं हटा सका। उसका चेहरा सुबह की रोशनी की तरह चमक रहा था। उसके गाल हल्के गुलाबी थे और उसकी लंबी पलकें ऐसे झुकी हुई थीं मानो वह किसी सुंदर सपने में खोई हो। ऐसा लगता था कि वह किसी भी क्षण मुस्कुराकर जाग जाएगी। राजकुमार झुका और प्यार से उसके माथे को चूमा। जैसे ही उसके होंठ राजकुमारी के माथे से स्पर्श हुए, बैरियार रोज ने अपनी आंखें खोल दी। 100 वर्षों की नींद एक ही पल में टूट गई। उसने राजकुमार की ओर प्रेम और कोमलता भरी नजरों से देखा मानो वह इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों साथ साथ नीचे आए। उसी पल पूरे महल में जीवन लौट आया। राजा और रानी जाग उठे और आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। दरबारी उठ बैठे। घोड़े खड़े होकर अपने शरीर झटकने लगे। शिकार के कुत्ते उछल पड़े। छत पर बैठे कबूतरों ने अपने सिर उठाए और उड़ गए। दीवारों पर बैठी मक्खियां फिर से उड़ने लगीं। रसोई में आग दोबारा जल उठी। मांस फिर से चटकने लगा। सींखें घूमने लगीं और करी पकने लगी। रसोइये ने तुरंत नौकर लड़के के कान पर थप्पड़ मारा तो वह चिल्ला उठा। फिर उसने मुर्गी को भूनने की तैयारी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे केवल एक पल ही बीता हो। पूरा महल खुशी की लहर से भर गया। कुछ ही समय बाद राजकुमार और बैरियार रोज का विवाह बड़े धूमधाम से मनाया गया। महल को फूलों, रोशनियों और झूमरों से सजाया गया। कई दिनों तक उत्सव चलता रहा और दूर दूर से लोग शुभकामनाएं देने आए। इस प्रकार 100 वर्षों की नींद का अंत एक सुंदर और सुखद कहानी में हुआ। राजकुमार और बैरियार रोज ने अपना शेष जीवन शांति, प्रेम और खुशियों के साथ बिताया।